तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से रेसल इंडिया में। आज है संडे तो समय आ गया है WWE बायोग्राफीज हिंदी का, और आपकी वोटिंग की वजह से आज का ये एपिसोड होने वाला है नन अदर देन कोफी किंगस्टन पर। तो अगर आप उनकी बायोग्राफी जानना चाहते हैं इस वीडियो को आप एंड तक देखें और लाइक करते रहें। अब कोफी किंगस्टन का जन्म हुआ था अगस्त 14, 1981 में कुमासी नाम के शहर में, जो कि घाना कंट्री में है। इनका असली नाम है कोफी नहाजे सारकोदी मेंसा और इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ है, जबकि इनके फादर का नाम कोवासी है। इनके एक भाई हैं और एक सिस्टर हैं। और गाइस कोफी किंगस्टन की फैमिली जब ये छोटे थे तभी आ गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ये वहां पे बॉस्टन शहर में आके सेटल हो गए थे। और इसी वजह से कोफी किंगस्टन का जो स्कूल था वो विनचेस्टर हाई स्कूल था, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। अब इनके इंटरेस्ट और रिलेशनशिप की करते हैं बात, तो गाइस इनके फेवरेट रेसलर हैं शॉन माइकल्स। ये सपोर्ट करते हैं एनएफएल की टीम बॉस्टन रेड सॉक्स और एनबीए की टीम बॉस्टन सेल्टिक्स को, क्योंकि ये बॉस्टन में काफी साल रहे हैं। इनके रिलेशनशिप की करें बात तो इनकी शादी 2010 में हुई थी कोरी कैम्पफील्ड के साथ, और उनके साथ इनके 2 बेटे हैं। अब WWE में जाने से पहले इनका रेसलिंग करियर कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन गाइस इन्होंने साल 2005 में अपनी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी, और 2006 में केओटिक रेसलिंग नाम की प्रमोशन के लिए इन्होंने अपना डेब्यू करा था। अब इसके बाद से लेकर WWE के साथ साइन करने के बीच में इन्होंने कई सारी प्रमोशंस जैसे कि नेशनल रेसलिंग अलायंस, मिलेनियम रेसलिंग फेडरेशन और ईस्टर्न रेसलिंग अलायंस के साथ काम करा, और वहां पे थोड़ी थोड़ी इन्होंने अपीयरेंसेस दी। लेकिन बड़ी मोमेंट तब आई जब सितंबर 2006 में इन्होंने अपना डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा WWE के साथ, और इनको असाइन करा गया था डीप साउथ रेसलिंग यानी कि DSW में। यहाँ पे इन्होंने अपना डेब्यू करा था MVP के अगेंस्ट एक डार्क मैच में, और इनका रिंग नेम था कोफी नहाजे किंगस्टन। अब साल 2006 के पूरे एंड तक और साल 2007 की कुछ स्टार्टिंग तक ये DSW और OVW यानी कि ओहायो वैली रेसलिंग के ही एक पार्ट बने थे, और यहाँ पे इनकी एक टैग टीम होती थी हैरी स्मिथ नाम के रेसलर के साथ, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ कनेक्शन। अब कोफी किंगस्टन को साल 2007 में मेन रोस्टर का पहली बार कुछ एक्सपोजर मिला, जब वहां पे उन्होंने थोड़े बहुत डार्क मैचेस लड़े, लेकिन उसके बाद FCW शुरू हो गई थी यानी कि फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग, और वहां पे कोफी किंगस्टन को भेज दिया गया था। अब पूरा साल 2007 इन्होंने वहीं पर बिताया, और इस समय में इनका नाम जो था वो कोफी नहाजे किंगस्टन से सिर्फ कोफी किंगस्टन कर दिया गया था। अब साल 2007 के एंड में WWE ने कोफी किंगस्टन के रिगार्डिंग ECW में कुछ टीजर्स दिखाने शुरू करे वीकली टेलीविजन में, और वो ये क्लेम कर रहे थे कि ये पहले ऐसे जमैकन सुपरस्टार होने वाले हैं जो WWE में आएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोफी किंगस्टन का जमैका से कोई भी रिलेशन नहीं है, और उनकी फैमिली या ओरिजिन भी कोई ऐसी नहीं है जो कि जमैका से बिलोंग करे। तो ये WWE ने खुद से ये चीज बनाई थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि कोफी किंगस्टन पहले अफ्रीकन बॉर्न परफॉर्मर हैं WWE हिस्ट्री के। इन्होंने अपना डेब्यू करा ECW में जनवरी 22, 2008 को, और इन्होंने कुछ हफ्तों तक लोकल रेसलर्स जिस भी सिटी में होता था शो, उनके लोकल रेसलर्स के साथ मैच लड़ा, और इनका पहला मेजर मैच था रेसलमेनिया 24 में, जब इन्होंने 24 मैन बैटल रॉयल में पार्ट लिया। लेकिन उस मैच में इनको मार्क हेनरी ने एलिमिनेट कर दिया था। अब कोफी किंगस्टन बहुत समय तक गाइस ECW में अनडिफीटेड रहे थे, लेकिन मई 2008 में उनकी पहली डिफीट आई जब शेल्टन बेंजामिन से वो एक मैच में हार गए। अब 2008 के ड्राफ्ट में कोफी को भेज दिया गया था मंडे नाइट रॉ पे, और रॉ में आने के बाद अपने पहले ही चैंपियनशिप मैच में उन्होंने क्रिस जेरिको को हरा के जीत लिया था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। और कोफी किंगस्टन इसी के साथ पहले ऐसे अफ्रीकन बॉर्न रेसलर बने जिन्होंने WWE में किसी चैंपियनशिप को जीता। इन्होंने इस टाइटल को समर स्लैम तक गाइस डिफेंड करके रखा, लेकिन उसके बाद इनका मैच हुआ वहां पे जिसमें इन्होंने टीम अप करा मिकी जेम्स के साथ, जो कि विमेंस चैंपियनशिप थी, और एक इंटरजेंडर मैच हुआ जहां पे ये बेथ फीनिक्स और सेंटिनो मरेला की टीम से हार गए, और दोनों ही सुपरस्टार्स यहां पे अपने टाइटल्स को हार गए थे। उसके बाद अक्टूबर 7, 2008 के रॉ के एपिसोड में CM पंक और कोफी किंगस्टन ने मिलकर जीती वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल्स, और इन्होंने टाइटल रिटेन करके रखे। लेकिन उसी साल दिसंबर में ये मिज और जॉन मॉरिसन की टीम से वो हार गए। इसके बाद कोफी किंगस्टन ने MVP को डिफीट करा जून 2009 में, और वो जीत गए पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इस टाइटल को बहुत देर तक डिफेंड करने के बाद इवेंचुअली हारे द मिज से ऑन अक्टूबर 5 एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। कोफी किंगस्टन की फ्यूड इसके बाद गाइस चालू हुई रैंडी ऑर्टन के साथ, और वहां से सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिलता है टीम कोफी वर्सेस टीम रैंडी ऑर्टन, जहां पे अपनी टीम को इन्होंने विक्ट्री तक लीड करा, और उस मैच में वहां पर वो जीत गए थे। अब साल 2010 के ड्राफ्ट में कोफी किंगस्टन को मंडे नाइट रॉ से एक बार फिर से स्मैकडाउन पर भेज दिया गया, और वहां पे आके अपने पहले ही मैच में कोइंसिडेंटली इन्होंने एक बार फिर से क्रिस जेरिको को हरा दिया। अब वहां से उनका एक 4 मैन टूर्नामेंट हुआ जहां पे वेकेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, और डॉल्फ जिगलर को डिफीट करके पहले राउंड में, और उसके बाद क्रिश्चियन को फाइनल्स में हरा के कोफी किंगस्टन सेकंड टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। अब इस मैच को जीतते ही आते हैं बाहर ड्रू मैकिंटायर, और उनके हाथ में एक लेटर होता है, और वो कहते हैं कि विंस मैकमैन ने उनको एक बार
बार फिर से WWE में रीइंस्टेट कर लिया है और जो उनका टाइटल छीना गया था वो वापस उनके पास आ गया है और कोफी किंगस्टन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से स्ट्रिप कर दिया गया है। इसके बाद कोफी किंगस्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है ओवर द लिमिट में, जहां पे कोफी उनको डिफीट कर देते हैं और ऑफिशियली अपनी सेकंड विन को यहां पे कंफर्म कर देते हैं। अब इस फ्यूड के खत्म होने के बाद इनकी फ्यूड चालू हुई थी डॉल्फ जिगलर के साथ और वहां पे उनसे टाइटल जरूर हारे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो वापस उसे जीत गए और इस वजह से वो तीसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते अपने करियर में। और इसको भी काफी देर तक रिटेन करने के बाद गाइस वो फाइनली वेड बैरेट से टाइटल को हारे थे। अब अपने करियर में गाइस कोफी किंगस्टन बहुत ही सारे ड्राफ्ट्स का पार्ट रहे हैं और वेड बैरेट से टाइटल हारने के बाद उनको रॉ में भेज दिया गया था, जहां पे उन्होंने जाके शेमस को हराया और सेकंड टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली। अब गाइस कोफी किंगस्टन ने जो मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पे समय बिताया, इसमें इन्होंने एवन बॉर्न के साथ एक टीम बनाई जिसका नाम था एयर बूम और इनके साथ मिलकर इन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल जीते। अपने टाइटल्स हारने के बाद इन्होंने R-Truth के साथ एक टीम बनाई और उनके साथ भी एक बार टैग टीम चैंपियन रहे और गाइस फाइनली अपने टाइटल्स हारे थे टीम हेलनो या फिर डैनियल ब्रायन और केन की टीम के अगेंस्ट। अब गाइस मिड कार्ड फेवरेट होने की वजह से कोफी कई बार इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस टाइटल जीते हैं और इसी वजह से इसके बाद इन्होंने अपना 4th टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता और 3rd टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टाइटल भी जीता। अब गाइस साल 2014 आ चुका था और WWE आइडिया लाई न्यू डे टीम का, जिसमें कोफी किंगस्टन, बिग ई और जेवियर वुड्स थे और हम कह सकते हैं जो WWE ने द न्यू डे टीम का आइडिया सोचा है बहुत ही बढ़िया था और इतने साल अब हो चुके हैं और न्यू डे हमें अभी भी इतनी ज्यादा पसंद है। इन्होंने 331 डेज का रिकॉर्ड तोड़ा था ब्रायन केंड्रिक और पॉल लंडन का फॉर द लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE टैग टीम चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ WWE और कोफी किंगस्टन न्यू डे के साथ 3 बार स्मैकडाउन लाइव चैंपियन रह चुके हैं और 2 बार रॉ के टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कोफी किंगस्टन को एक सिंगल्स पुश मिल रहा है गाइस और रेसलमेनिया 35 में उनका मैच होने वाला है डैनियल ब्रायन के साथ फॉर द WWE चैंपियनशिप और कोफी किंगस्टन फाइनली अपने उस करियर में 11 सालों के बाद पहुंच गए हैं उस मुकाम तक जब रेसलमेनिया में कोई सिंगल्स चैंपियनशिप के लिए उनका मैच होने वाला है। तो गाइस ये थी कोफी किंगस्टन की लाइफ स्टोरी और मोस्टली ये टैग टीम्स के ही पार्ट रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि रेसलमेनिया में ये पूरी हिस्ट्री को बदलें और अपना पहला WWE चैंपियनशिप टाइटल जीत जाएं डैनियल ब्रायन को हरा के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।